नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से हम 7वां चैप्टर लेकर एक्सरसाइज 7.1 का हम 9वां सवाल, पहले 8 सम हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 9वां सम करेंगे और पहले सम हो जहां तक मेरा विश्वास है कि तुम्हारे को समझ में जरूर आए होंगे, या फिर कोई कमेंट में बोल देना सर ये देखो यहाँ से नहीं समझ में आया, तो उस सम को हम दोबारा से जरूर समझाएंगे तुम्हारे को। तो हमारे पास 9वां क्वेश्चन है, इफ यदि पॉइंट Q 0,1, ये 0,1 जो पॉइंट है वो इज इक्विडिस्टेंट जी, यानी कि ये बराबर दूरी पर है जी। किससे बराबर दूरी पर है? वो फ्रॉम P 5-3 एंड R X 6, यानी कि जो हमारा पहले वाला Q पॉइंट है ये P से भी और Q वाला पॉइंट जी हमारा R से भी समान दूरी पर स्थित है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमें क्या करनी है जी? फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, हमने QR और PR की डिस्टेंस भी हमने फाइंड करनी है जी। तो देखो जी, Q से इस पॉइंट से जी P की और इसी पॉइंट से जी R की, ये दोनों डिस्टेंस हमने बराबर रखनी है। बराबर क्यों रखनी है? आपने बोले है कि भाई इक्वल बराबर दूरी पर है, Q वाला पॉइंट P से और Q वाला पॉइंट ही R से बराबर दूरी पर है जी। और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इनको बराबर रख दो जी, x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देगा यहाँ पर भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का क्या कर दिया? स्क्वायर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसका यूज करते हुए हमारा Q से P की दूरी जो QP है और वो इक्वल होगी किसके जी? Q से R की दूरी के, ये आगे रकम में दिया हुआ है जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकाल दो भाई, QP तो 5 में से 0 और स्क्वायर कर देना, और -3 में से 1 माइनस कर देना, -3 - 1 हो गया और स्क्वायर, और पूरे का क्या कर दिया जी? स्क्वायर रूट जी। और इक्वल किसके होगा जी? ये QR के। अब Q से लेके R तक, R क्या हमारे पास जी? R का पहला पॉइंट हमारे पास जी x, तो x में से क्या माइनस करूं जी? 0 होल स्क्वायर, और पीछे वाला क्या हमारे पास जी? 6, और 6 में से क्या माइनस करें जी? 1। अब देखो भाई क्या बचता है? 5 में से 0 है तो 5 ही बचेगा। 5 का स्क्वायर क्या रहेगा हमारे पास जी? 25। ये तो स्क्वायर याद होंगे तुम्हारे। -3 और -1 दोनों ही माइनस करो, माइनस का 4 हो गया, तो -4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा जी? 16, और पूरे का क्या है हमारे पास जी? स्क्वायर रूट जी। और इक्वल में x माइनस का 0 का होल स्क्वायर का मतलब x में से 0 का तो x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर ही होगा, और उसके बाद प्लस में, और 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास जी? 25, पूरे का स्क्वायर रूट जी। और स्क्वायर रूट के साथ में हम स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर करके भी कैंसिल कर सकते हैं जी, वो मर्जी है तुम्हारी। दोनों को प्लस कर दिया, 25 और 16 हो गए हमारे पास जी 41, और इक्वल में क्या बचा हमारे पास जी? x स्क्वायर प्लस का 25, तो 25 को इधर उठा ले भाई, तो 25 इस साइड में माइनस का हो जाएगा जी, तो हमारे पास है 41 है और माइनस का हो गया जी 25, और इक्वल में बचा जी x स्क्वायर जी। तो घटाने के बाद क्या बचा हमारे पास? 41 में से 25, 16 बच के वही हो गया कॉम्बिनेशन, ये दोनों 41 हुए थे। अब हमारे पास 25 माइनस में जा रहे हैं, तो 41 में 25 गए तो 16 ही बचेगा, तो 16 इक्वल टू किसके आएगा जी? x स्क्वायर के, यानी कि हम लिख सकते हैं जी x का स्क्वायर इक्वल टू किसके जी? 16 के। अब ये जो स्क्वायर है हमारा, ये परे जाकर जी स्क्वायर रूट हो जाएगा जी, तो x इक्वल टू 16 और इसका हो गया जी स्क्वायर रूट। और जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट तो मैंने पहले बताया था भाई प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो हमारा प्लस या माइनस का क्या आ जाएगा जी? 4, यानी कि 4 × 4 भी 16 होता है, और -4 × -4 भी 16 होता है जी। तो इसका मतलब 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी हो सकता है, तो वैल्यू हमारी क्लियर हो गई जी। तो जी सो x इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस का 4। एक तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये वैल्यू हमारी क्लियर हो गई भाई।
अब क्या निकालना है हमने जी, ये क्लियर करने के बाद जी, और उसने क्या पूछा है, तो और पूछा डिस्टेंस जी क्यू आर निकाल लो, और क्या निकाल लो जी, पी आर निकाल लो। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा भी निकाल दो भाई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए क्यू आर, तो क्यू आर कैसे निकाल लोगे जी, क्यू आर तो हम निकाले भी था, ये कहां था, ये हो गया क्यू आर जी, ये निकाल रखा था। लेकिन हमने सिर्फ क्या करना है, जो एक्स हमारा आया है वो प्लस का 4 है और माइनस का 4 है। प्लस का भी 4 ले सकते हैं, माइनस का 4 भी ले सकते हैं जी। यदि मैं यहाँ पर क्यू आर निकालते हुए, ये हमारा क्यू आर ये निकाल रखा है मैंने जी, तो यदि ये एक्स की वैल्यू यदि मैं रखता हूं प्लस का 4, तो प्लस का 4 में से शून्य का तो 4 का स्क्वायर करेंगे। यदि माइनस का 4 रखो तो माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस का 4 रखें या फिर माइनस का 4 रखें। तो हमने निकालना जी क्यू आर, और क्यू आर निकालते हुए क्या लिखेंगे जी, एक्स माइनस में 0, और एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी प्लस का 4 और माइनस का 4। प्लस का 4 रख दिया जैसे मैंने जी, और माइनस का कर दिया जी 0 होल स्क्वायर, और प्लस में वही है जी, 6 में से क्या माइनस हो गया जी 1, 6 माइनस का 1 का होल स्क्वायर। यदि 4 रखूं तब भी 4 में 0, 4 का स्क्वायर 16 रहेगा, और माइनस का 4 रखूं तब भी वही आएगा 16 जी। इसमें इसी मान से हम क्लियर कर सकते हैं, 4 या माइनस 4 में कोई फर्क पड़ने वाला सेम मान ही आएगा। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, और प्लस में 6 में से 1 या 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। वही फिर बात बन गई भाई, हमारे पास आंसर कितना आ गया जी, स्क्वायर रूट में 41। ये वैल्यू किसकी आ गई जी, ये वैल्यू आ गई जी क्यू आर की। प्लस का 4 रखने के बाद भी यही आ गई, और माइनस का 4 रखने के बाद भी यही आ गई जी। अब हमने निकालना है किसकी वैल्यू पूछी इसने जी, और निकालो जी पी आर। तो पी आर कैसे निकालोगे, अब पी आर निकालना है जी, और पी आर निकालने के लिए जी देखो ध्यान से, पी आर पहले एक्स रखोगे जी। अब एक्स हमारे पास कितना जी, प्लस का 4 भी है, माइनस का 4 भी है। यहाँ पर तो शून्य था, यहाँ पर घटाने के लिए हमारे पास जी, यहाँ पे इसमें से घटाने के लिए हमारे पास शून्य, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था जी। लेकिन अब की बार इनमें से घटाने के लिए जी, एक्स में से जब 5 हम माइनस करेंगे, तो ध्यान देना 5 माइनस कर रहे हैं जी, तो प्लस और माइनस का यदि हम 4 ले तो उसमें फर्क पड़ेगा जी। जैसे हमने प्लस का 4 ही ले लिया, और 4 में से क्या माइनस कर दिया जी 5, और इसका क्या लगा दिया जी होल स्क्वायर, और प्लस में पी आर निकाल रहे हैं भाई, पी आर, और एक्स की वैल्यू ली है मैंने 4, यहां पर लिख देंगे व्हेन x इक्वल टू 4। जब x की वैल्यू 4 है तब निकाल रहे हैं हम, किसकी वैल्यू जी, पी आर की। तो 4 में से 5, इसकी वैल्यू 4 है, 4 में से 5, उसके बाद 6 में से क्या माइनस किया, माइनस का 3, तो माइनस का 3 तो पहले प्लस का 3 हो जाएगा हमारे पास जी। तो देखो भाई कितना हो गया, 4 में से 5 गया तो कितना हो गया, माइनस का 1, माइनस का 1 का स्क्वायर रहेगा 1, और प्लस में 6 में से 6 में 3 जोड़ दिए तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कर दिया कितना हो जाएगा 81, और दोनों का स्क्वायर रूट यदि हम करते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं तो पूरे का, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 82। ये एक वैल्यू ये आ गई, किसकी वैल्यू आई है, पी आर की। दोबारा फिर निकालनी पड़ेगी अपने इसकी, अगेन दोबारा फिर से क्या निकाल देंगे, पी आर। वो क्यों ले रहे हैं दोबारा जी, क्योंकि हमने वैल्यू 4 ली थी, माइनस 4 भी लेके देख लीजिए क्या आता है जी। बाकी सारा सेम है, कुछ भी नहीं चेंज होगा, सिर्फ 4 की जगह हम माइनस का 4 ले लेंगे जी, माइनस का 4 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, और प्लस में 6 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। और ये कब ले आता है, जब हमें व्हेन x की वैल्यू कितनी लेते हैं जी, माइनस का 4। तो x की वैल्यू यदि हम माइनस का 4 लेते हैं तब निकालते हैं जी। तो ये कितना हो गया जी, माइनस का 4 माइनस का 5 जी, टोटल हो गया माइनस का 9, माइनस का 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और 6 में 3 जुड़ा तो ये भी 9 हो गया, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 81, और दोनों को यदि मैं जोड़ देता हूं तो टोटल 80 80 160 2 162 बन गए जी, टोटल 162 हो गए स्क्वायर रूट में। आगे भी थोड़ा ये हल होता है, 162 स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में 162 है तो इसके ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे हमको 2 पे तोड़ा तो 81 आएगा, और 81 कटेगा तो 9 × 9, तो ये हो गए जिसके फैक्टर में 81 में 162। तो यहाँ पर हमारा 9 का पेयर बनता है, तो 9 हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा जी, कितना बचेगा बाहर जी 2, एक वैल्यू हमारी ये आ गई, तो दोनों वैल्यू अलग से आई है। तो हमने क्लियर करने थे किस किस के मान निकालने थे, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, प्लस माइनस का 4, और क्या निकालना था क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई जी, क्यू आर ये निकाला था स्क्वायर रूट में 41 हो गया जी। उसके बाद पी आर दोबारा भी जी, पी आर की 2 वैल्यू निकल रही है हमारे पास जी, एंड लगा दिया जी, एंड पी आर जी, तो पी आर की 2 वैल्यू है, 100 पहली वैल्यू कितनी आई थी, स्क्वायर रूट में 82, स्क्वायर रूट में 82 आया है जी, और क्या आया है जी, पी आर की वैल्यू जी 9√2 जी, 9√2 जी, ये मान हमने फाइंड करने थे, ये हमारा हो गया जी आंसर।
जो हमने निकालना था। x बराबर प्लस माइनस का 4, क्यू आर बराबर रूट में इतना आ गया और पी आर बराबर जी दोनों वैल्यू आई है पी आर की। क्यों आई दो वैल्यूज? क्योंकि प्लस और माइनस के दोनों 4 रहते तो ऐसे ही आएगा हमारे पास। ये था हमारे पास सम भाई, कौन सा? 9वां। तो 9वां सम इंपॉर्टेंट है ये भी पेपर के लिए, तो इसको भी अच्छी तरह से पक्का कर लेना। उम्मीद करते हैं तुम्हारे को समझ में आया होगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ जी। उसके बाद कल को हम आपके लिए लेके आएंगे 10वां सम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।